मेरा कोटि कोटि नमन। और एनडीएस का जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, और प्रदीप भाई और नरहरी भाई के चरणों में प्रणाम, और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। तो आज हम विचार करेंगे समर्पण के ऊपर। तो हमारा गुरुदेव का जो लाइन थी समर्पण के ऊपर, समर्पण ही है कर्णाधार, समर्पण ही है कर्णाधार, लगा देगा बस यही पार। समर्पण ही है कर्णाधार, लगा देगा बस यही पार। तो ये जो समर्पण है, ये समर्पण बहुत बड़ा चीज है और यही आपको पार लगा देगा। लेकिन हम समर्पण नहीं कर पाते हैं, जो सरेंडर बोलते हैं। हम समर्पण में बहुत कंडीशन रखते हैं। जहाँ भी जाते हैं, छोटे छोटे घर संसार में भी, पति पत्नी का प्यार में भी कंडीशन है, बेटे के साथ प्यार में भी कंडीशन है, मंदिर जाते हैं वहाँ भी वो प्रेम में समर्पण में कंडीशन है। मांगने जाते हैं बस कि ये मिल जाएगा, तो हम चढ़ाते भी हैं मंदिर में कि इतने क्या चांदी का वो दे देंगे। भगवान जिनको जो हमको सब कुछ दे रहा है उसको हम दे रहे हैं कि ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे, ये मनोकामना पूरा होगा तो ये कर देंगे। तो इसको समर्पण नहीं बोला जाता है। समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण मतलब अपना बुद्धि नहीं लगाना है। हम हर जगह में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, हर जगह में बुद्धि लगा रहे हैं। एक जिनके पास हम समर्पण करेंगे, उनका हमको वो उनका कर्म को नहीं, उनका बात को देखना है, वो क्या बोल रहे हैं और उसी में लग जाना है। जैसे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये जो न्यू डाइट सिस्टम, ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ये रोग नाबूदी का मार्ग नहीं है। हम सब यही सोच रहे हैं कि वैसे ये रोग नाबूदी का मार्ग है, ये एक ट्रीटमेंट है, ये एक इलाज है, हम पेशेंट हैं। बहुत साधक ने फोन करते हैं, बोलते हैं कि ये कैंसर पेशेंट है, ये अमका पेशेंट है, और यहाँ क्या ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट पूछते हैं क्योंकि आदी हो गए हैं हम। मेडिकल साइंस में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वही ट्रीटमेंट पूछते हैं वहीं भी। तो वो आयुर्वेदिक जाए, नेचुरोपैथी गए, कहीं भी गए, तो वहाँ सब में ट्रीटमेंट शब्द है। लेकिन यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पहले माइंड को एकदम स्पष्ट रूप से आप ये सब भरोगे, माइंड साफ करके, तो ये बात आपको समझ में आएगा और फिर कर पाओगे आप इसको। जो भी यहाँ जितने भी हैं, कितने तो आए, कितने चले गए, कितने अपनी कर्म के वजह से चले जा रहे हैं, और जो आखिर तक रहेंगे वो अपनी किस्मत वाले होंगे, जो आखिर तक पूरी 11 तारीख तक रहेंगे। तो पहले अपनी माइंड से ये जितने भी हैं, मन के अंदर में पूरी भर दीजिए। क्या भरना है कि ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट सोच के ये कर रहे हैं कि मैं कैंसर ठीक हो जाऊं, मैं अमका ठीक हो जाए, मेरा हार्ट का ब्लॉकेज है ठीक हो जाए, तो ये इतनी काम नहीं देगा। सब माइंड का खेल है। ये हमारा जो रास्ता है, ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, अपनी स्वयं का परिवर्तन का रास्ता है, जागने का रास्ता है। हमको एक जागरूक होश पे रह के, मतलब जितना दिन जिएंगे होश पे जिएंगे, वर्तमान में जीने की कला आएगी, और मौत के समय भी हम होश पूर्वक जा पाए, यही रास्ता है। तो इसीलिए आपको बार बार मैं ये बोलूंगी कि आपके माइंड में फीड करना है कि ये कोई ट्रीटमेंट या पथी थेरापी, कोई इसमें दवाई, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आपको टेम्पोरा, आप सोचेंगे ना
ऐसे करेंगे एकदम से रिजल्ट आएगा। बोलते भी बहुत है, हम 2 महीने से एनडीएस कर रहे हैं, हमको इतनी आराम नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा पूर्व यात्रा कैसे था, कितना हम गंदगी खाए थे, कितना गलत आहार लिए थे, कितना हम सफाई पे ध्यान दिए, वो 2 महीना में कितना निर्जला करे, लंघन करे। लंघन ही सफाई करेगा ज्यादा, लंघन के साथ संजीवनी क्रिया एनिमा। अब हम लंघन नहीं करेंगे और हम बोलेंगे हम तो बस गवर्नमेंट फूड में हैं, 2 महीना पका वाला भोजन छोड़ दिए जी, रिजल्ट नहीं आ रहा जी। रिजल्ट आएगा जो धीरे धीरे जो सा छोटा मोटा ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपको क्रोनिक ठीक होना है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपका साधना को कक्षों को बढ़ाना पड़ेगा। एबीसीडी में नहीं रहना है। 8 घंटा लंघन कर रहे हैं तो 10 घंटा करना पड़ेगा, 10 घंटा कर रहे हैं तो धीरे धीरे 12 घंटा करना पड़ेगा, फिर 18 घंटा करना पड़ेगा। तो पहले ये बात ध्यान में रख लीजिए, रख लिए, नहीं तो लिख के ले लीजिए, नहीं तो आपके कमरे में पूरा ऐसे करके लिख के चिपका के रखिए, लंघनम परम औषधम। ऐसे हम इधर उधर का फोटो पीक हमारा कमरे में लगाते हैं, आप आपके कमरे में ऐसे ऐसे ये रखिए, सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, ऐसे ऐसे चीज मतलब रखेंगे चिपका के तो आपको याद आ जाएगा, अरे सृष्टि पे दृष्टि देना है हमको। एनडीएस कोई पथी थेरेपी नहीं है, इसको भी चिपका दीजिए ऐसे। तो जब आपका कमरे में बैठेंगे थोड़ा सा और ऐसा घूमेगा तो आपको याद पड़ जाएगा ये सब चीजें। तो हमको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो है, ये मैं बोलूंगी मेरे अनुभव से, जो मेरा अनुभव आया, ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है। बोलते हैं ना, जैसे भागवत में भी पढ़े हैं वाक्य, भी कामधेनु गाय, कामधेनु कल्प वृक्ष, कामधेनु, उसको जो मांगेंगे वो जो चीज होता है वो ये करते हैं वही मिलता है। लेकिन ये कल्प वृक्ष कब साबित होगा, ये भी कंडीशन है, कब साबित होगा ये कामधेनु। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, कब साबित होगा, जब हम इसको हमारा यही सोचेंगे कि हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या, हमारा जिज्ञासा नहीं उठ रही है। हम खाली शरीर तक सीमित रह रहे हैं, बस रोग नाबुदी हो जाए, जरूरी है वो भी, लेकिन वो अपने आप होगा। आपका लक्ष्य एम गोल बड़ा होना चाहिए कि हम इतना कष्ट 84 लाख जन्म घूम के कितने बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी का ये है भज गोविंदम। हम कितने जन्म हो गया, कितने ये हो गई, कितने घर में कितने पशु पक्षी क्या क्या जन्म लेके घूम फिर के हमको मनुष्य जीवन मिला, लेकिन हम वो मनुष्य जीवन का वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मूल्यबोध हम किस में दे रहे हैं, मूल्यबोध किस में देना चाहिए। मूल्यबोध हम हमारा खाली किस में ले रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो शरीर का चीज है उसी में खाली खाना पीना अच्छा हो जाए, कपड़ा अच्छा पहने, मकान बंगलो अच्छा बन जाए, गाड़ियां हो जाए, बस इसी में हम रह रहे हैं। ये तो छोटी छोटी चीज है, ये तो ऐसे ही प्रभु ने अपना भाग ले रखे हैं, जिसको पैदा करे हैं उसका वो उनको ध्यान है, आवश्यकता वो पूरा जरूर करेंगे, उनका दायित्व है वो। लेकिन इच्छाएं, हम जो बहुत अपने गलत आहार के कारण, अयोग्य आहार के कारण हम कितना इच्छाएं जागरूक करते हैं,
ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। एक गाड़ी हो तो 2 गाड़ी हो जाए, 2 गाड़ी हो तो 3 गाड़ियां हो जाए। एक गाड़ी से भी काम चल रहा है, आवश्यकता पूरा है, लेकिन हम इच्छाएं के लिए आज इतना भटक रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा हमको संयम, ब्रेक देना है ये सब चीज से। तो ये जो कल्प वृक्ष का बात बताई, कामधेनु कब साबित होगा? जब हम पूरी तरह विश्वास से समर्पित हो जाएंगे, समर्पण भाव आ जाए। हमको क्या टेस्ट करना है? आपके सामने मतलब इतने धरोहर बैठे, गुरुजी का 30 साल का अनुभव निचोड़ के रखे, प्रदीप भाई अपना अनुभव निचोड़ के रख रहे हैं, नरहरी भाई अपना अनुभव निचोड़ के रख रहे। कितना किस्मत वाले हो आप, फिर भी हम समर्पित नहीं हो पा रहे। कितनी सवाल, कितनी क्वेश्चन, बुद्धि का प्रयोग कर ही रहे। जैसा वो करे, उनको लाभ मिला, अब पे करना है बस, और क्या है, करके देखना है। लेकिन जैसा वो बोले ऐसा, जैसा उन्होंने रखे अपनी चीज, उसमें मिलावट नहीं करना, अपनी इच्छा। हम मिलावट करते हैं, तभी आज पूरी समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। समर्पण, मिलावट क्या कर रहे हैं हम? जो पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में है और जो गुरुजी का बात को उन्होंने अपनाए, उनको लाभ मिला, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। नरहरी भाई पूरी तरह ऐसा अपनाए, तभी तो उन्होंने बोलते मेरा जीवन दाता, तभी तो उन्होंने बोल रहे हैं, हर जगह में बोल रहे मेरा जीवन दाता, विद्यालय में भी बोले मेरा जीवन दाता। उन्होंने जैसा गुरुजी बोले ऐसा ही करे और उसी को उल्टा और अपनी अनुभव से कर करके और बताए। वो मिलावट नहीं करे। आप लोग भी इसमें और भी कुछ खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो। जो चौहान सर बोलते हैं वही पूर्ण है, इतना ही काफी है। मैं बोलता हूँ इतना ही काफी है। माँ बोलती है, प्रदीप भाई बोलते हैं इतना ही है एनडीएस में। ऐसा नहीं है, ये तो हरि अनंता, हरि कथा अनंता। आप जितना भी डीप में जाओगे कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। आप ढूंढो, आप खोजो। खोजना है, लेकिन खोजना नेचर में है, प्राकृतिक, पोका वाला में नहीं। जैसा प्रभु ने दिए हैं ऐसे ही उसी में ढूंढिए, उसी में समर्पित हो जाइए। तब आपको परमात्मा, प्रभु, अस्तित्व आपका हर एक चीज संभालेंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे मैं उनका गोदी में बैठे हूं, और आपको हर समय वही लगेगा यही परमात्मा है, यही प्रभु है, और आप शांत भी रहोगे। इतने बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम साधना में बहुत कच्चे हैं, साधना का 100 अक्षर अभी हुआ नहीं है। और यहाँ हम लोग साधना के लिए ही आए हैं। बहुत बार मैंने से फोन में भी बात करे, जो लोग कितने बार वीडियो भी डालें, अगर साधना के उद्देश्य में आ रहे हैं तो आना है यहाँ। और यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का नियम 10 दिन का बात है। उसके बाद आप जो मर्जी करो, अपने घर में जाके क्या करोगे क्या नहीं करोगे हमारा, हम तो देखने नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ एक संत के स्थान पे आए हैं हम। दूसरे जगह का शिविर और यहाँ का शिविर में फर्क है। यहाँ एक तपोस्थली में, संतों का तपोस्थली में आए हैं हम। यहाँ आके भी हमारा समर्पण भाव नहीं हो पा रहा है, सरेंडर भाव नहीं हो रहा है, और हम यहाँ का नियम को पालन नहीं कर पा रहे हैं।
ये लोग इतना, इन्होंने भी सब कुछ छोड़ के, इनके पास किसी के पास समय नहीं है। ये हम बोले हैं तो आए हैं आप ही लोगों के लिए। ये प्रदीप भाई को 1000 फोन आता है, 1000 व्हाट्सएप में मैसेज करना पड़ता है, 1000 लोगों ने उनसे लाभ लेने के लिए सब कोई बैठे हैं। इनको तो रात दिन रात जगे रहते हैं। गुरुजी का तो बोलना ही क्या, माता कितने समय बोलते रहते हैं, जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल में लगे रहते हैं, रात आँख खोला मोबाइल। किस लिए कर रहे हैं इतना? फिर भी हम यहाँ आके नियम से इधर नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदीप भैया अपने टाइम से इधर पहुंच रहे हैं, नरहरी भाई अपने टाइम से पहुंच रहे हैं, हम अपने टाइम से, सब कोई आ रहे हैं। लेकिन हम आ रहे हैं क्या? अपने आप को सवाल करना है। सभी अपने आप को, दूसरे को नहीं देखना है। आपने खुद का नाम लेके पूछिए, गीता में आ रही हूँ टाइम से कुछ सीखने के लिए, सुमिता में आ रही हूँ टाइम से कुछ सीखने के लिए। इधर अपने आप को सवाल करना है। 5 मिनट पहले आके बैठ रही हूँ, अपने आप से सवाल करना है। जो टाइमिंग दिया जा रहा है, 5 मिनट पहले मैं आके बैठ रही हूँ, नहीं, हम दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को, और हम बस अपने आप को माफ करने, अपने आप को अलग करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा रीजन देके कि आज मैं अभी नहीं नहा पाया जी, आज मैं तैयार नहीं हो पाया जी, रात को नींद नहीं आया जी। आज हम डिस्टर्ब हो गए जी। तो ये सब क्या है? यहाँ हम साधना के लिए आए। बार बार याद बोली मैंने, एनडीएस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये साधना है, और हम साधक बनने के लिए, साधना के लिए आए हैं। प्रदीप जी 10 मिनट पहले बैठ रहे हैं इधर, ध्यान के लिए भी, सभी चीज के लिए। लेकिन आप लोग, जबकि आप लोग इनका इंतजार करना चाहिए। इतनी लोगों ने इनको इंतजार करते हैं, इन लोगों को, और आपके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के निस्वार्थ भाव से आए हैं। कितने पैसे लेते हैं लोगों ने? कहीं भी जाते हैं, भागवत कथा करे तो 3 लाख जी, 3 लाख देंगे तो भागवत कथा सुनाएंगे, कथा भी सुनाएंगे संत, तो 3 लाख कंडीशन है। कथा सुनाएंगे, भगवान का कथा, फिर पैसे पे। ऐसे भी और भी हैं जो भी करते हैं, कहीं पे भी हो रहा है ऐसा नेचुरोपैथी का, जहां भी, सब जगह में पैसे ले रहे हैं। इन्होंने कोई एक भी रुपया नहीं लिए, ना रुपया लेके जाएंगे, इसलिए नहीं आए हैं। उन्होंने आपको, उनको जो लाभ मिला बांटने के लिए, वो ज्ञान लुटाने के लिए, आपको परिपक्व करने के लिए, साधक बनने के लिए, बनाने के लिए आए हैं। तो हम उनको सम्मान दे रहे हैं? अपने आप को पूछना है सवाल। हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, दक्षिणा के रूप में सम्मान तो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? कब दक्षिणा होगा वो? जब आप, इन्होंने जब टाइम दे उसके 5-10 मिनट पहले यहाँ बैठे और वो एंट्री करे, करताल से हम एंट्री करें, तो वो सम्मान है, जैसा गुरुजी का यहाँ कर रहे हैं। बड़ी दुख लग रहा है मुझे, बोलने में शर्म भी आ रही है। मैंने इन लोगों को बुलाया है। कैसे समर्पण होगा? जो टाइमिंग आज से, उसके बाद जो सेशन बोला जाएगा, जो यहाँ 10 मिनट पहले से नहीं पहुंचा और माफी मांगा, सो गया जी, अमका हुआ जी, समका हुआ जी, तो तुरंत अपनी बैग पकड़ के चले जाएं, और कोई बात नहीं है। सीधी अपने बैग पकड़ना चले जाना है। भीड़ की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप साधक बनना नहीं चाहते हो। सम्मान देना है, सीखे सम्मान देना। हम खाली सम्मान मांगते हैं, भीख मंगे हैं। मुझे सम्मान नहीं दिए जी, मुझे प्रणाम नहीं करे जी,
मुझे तिलक नहीं करे जी, मुझे अमका नहीं हुआ, मुझे समका नहीं हुआ। आप क्या दिए हैं देखो, आप कभी किसको सम्मान दिए हैं? कितना खुशी होती इनको अगर इन्होंने आने से पहले आप सब ऐसे बैठे होते तो। 1 बजे प्रदीप भैया का टाइम है, 1 बजने से 10 मिनट पहले ऐसे ही जितने यहाँ बैठे हैं ये सब बैठ जाना चाहिए। मेरे इज्जत रखना है तो ऐसे ही बैठ जाना चाहिए। और प्रदीप जी को करताल में ताली बजा के अंदर करना है एंट्री में, ये मैं देखना चाहती हूँ, तभी आप थोड़ा साधक बनोगे। तभी ये रास्ता का थोड़ा आप अपना पाओगे। ये न्यू डाइट सिस्टम जो है, कर्जा चुकाना बहुत कठिन है। कहाँ लेके जाओगे, यहाँ कैसे चुकाओगे आप? कम से कम सम्मान दो, इज्जत दो, बैठो टाइम से आके, नियम का पालन करो, यहाँ का नियम। यहाँ बोला गया है जातेवारी फार्म में आतेवारी भरे थे, जातेवारी भी सिग्नेचर करना है। यह नियम है, हम जहां आते वहां का नियम पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। अभी वो मीनू जी थे, उनका जो भी हुआ, हमने बोले यहाँ सिग्नेचर नहीं करूंगा बोले। यहाँ लिख दे कि मुझे यहीं से ये करा गया, फिर हम सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर नहीं करेंगे बोले। नियम तो हम पालन ही नहीं कर रहे हैं। आते बारी में एंट्री होगा, चेक होगा बैग, ये नियम है। बैग नहीं दिखाएंगे जी, आए बहुत साधक बैग नहीं दिखाएंगे जी, नहीं दिखाएंगे जी तो फिर वापस जाओ जी, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि नियम है यहाँ का। और नियम अगर हम उल्लंघन खुद करेंगे तो कभी भी हमारा ये सेंटर भी आगे जा नहीं पाएगा। तो समर्पण में हम यही सीखना है कि ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये कठिन भी है और जो करेगा उसके लिए सहज भी है। जो आगे जाना चाहेगा, जो समर्पित भाव से करेगा, उसके लिए सहज भी है। नहीं तो जो बहुत कठिन है, डगर पनघट की। कदम रखने से पहले सोचो पहले। तो यहाँ जैसा बोला गया है, अगर हम ऐसे करते हैं, पूरी तरह से गवर्नमेंट फूड में रहते हैं, लंघन पे ध्यान देते हैं, समय समय पे बढ़ाते रहते हैं उसको, और निर्जला करते हैं, कक्षों को बढ़ाना है हमको। गुरुजी हर समय बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको खाली अपनी धीरे 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 कक्षों को बढ़ाना है, सफाई पे ध्यान देना है। 1 साल 2 साल में 3 साल बीच में फिर पका वाला भोजन हमको नहीं डालना है। बाई चांस गलती से डल भी गई तो आपको याद रख कराना है, आपको पश्चाताप, गिल्टी फील होना चाहिए। एक अपने अंदर में वो होगा तभी आप फिर छोड़ पाओगे। कि जैसे हम एक नियम करे थे और आज मैंने फिर वो गलती कर दी कि मैंने खा ली, क्षमा मांगना है प्रभु से, आज मेरे से गलती हो गया, इतना बड़ा गलती, क्षमा प्रार्थना करना है। और फिर क्या करना है, क्षमा कब आपका कबूल होगा, जब क्षमा मांगे, जब आप दूसरे दिन निर्जला करेंगे और एनिमा करेंगे। अगर पका वाला कभी मन विचलित हो जाता है, संसार में रह रहे हैं, पक्की नहीं हो पाए, खा लिए, लेकिन याद दिलाना है कि हम ये गलत करें, फिर क्षमा मांग के निर्जला को बढ़ा के अपनी सफाई करना है। उस दिन दूसरे दिन निर्जला करके फिर अगर नहीं करेंगे, चलो कुछ नहीं, एक दिन तो खा लिए, कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे, फिर दूसरा दिन आपका वही होगा, फिर 4-5 दिन बाद फिर बोलेंगे कोई नहीं, एक दिन खाई थी ना, 5-7 दिन तो अभी खाई ही नहीं, फिर खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, ये बोल दिए, इनका बात रखने के लिए। ऐसे नहीं करना है।
आपको अपना साधना को बढ़ाना है। आप मनुष्य जीवन मिला है आपको प्रभु प्राप्ति के लिए, और ये रास्ता प्रभु प्राप्ति के लिए प्राप्त है। प्राप्ति क्या करना है? मेरे को भी ऐसा होता था पहले, हम जब घर छोड़े हमारे मन में यही जिज्ञासा था कि जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना, जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना, वो क्या चीज है। हर समय आप कुछ पाते हैं तो और ये भी और चाहिए, फिर कुछ चाहिए तो और भी चाहिए। इस संसार को देखते थे, बोलते थे शादी हो गया, फिर बोलते थे बेटा हो जाए, फिर बेटा हो गया तो इसका शादी हो जाए, फिर साधना करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है दुनिया में? यह इस बैराग से हम घर छोड़े थे। फिर बाद में जब ये मार्ग में आए, पूरी तरह पता लगा कि अरे पाना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, सब है अंदर। हमने खुद ही उसको मंजिल पे खड़े हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। मंजिल पे खड़े हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। रास्ता में क्या करे हैं? कांटे डाले हैं, वो करे हैं, सब कुछ डाल के हमको पता नहीं लग रहा है कि मंजिल पे ही हम खड़े हैं, प्राप्त है। उसमें सब हम कूड़ा डाल रखे हैं, अयोग्य आहार, इच्छाएं, वासनाएं, कितने पर्दे सब उसके ऊपर डाल दिए, वो हमको दिख नहीं रहा है। प्रकट कब होगा? सफाई करना है, सफाई, रास्ता की सफाई तो करना पड़ेगा खुद को। खुद का खुदाई करोगे तो खुदा मिलेंगे, तो सफाई तो करना ही पड़ेगा। करोगे तो पाओगे, करोगे तो पाओगे। तो विश्वास के साथ समर्पण जुड़ना चाहिए, और समर्पित इसी तरीके से होना चाहिए, नहीं मैं इसको पूरी तरह अपनाऊंगा, तब ये आपका कामधेनु का काम करेगा, कल्प वृक्ष का काम करेगा। फिर आपको कुछ चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर में कुछ ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही आपका वृत्ति एक थोड़ा सा अंकुरित हुआ होगा कि नहीं, वो आपके सामने पूरा दिखेगी, पूरा हुए दिखेगी। ये हमारा खुद का अनुभव है। छोटी छोटी चीज है, कुछ भी नहीं। मैं तो अपने को फिर बोलती हूँ, अरे ये चीज माइंड में आया क्यों? अब छोटी सी बात एक उदाहरण से खत्म करूंगी, इसमें कैसे ये होता है। छोटा सा बात है, जैसे 2 घड़ी मुझे दिए, 2 घड़ी मुझे सरोज माँ ने दिए। दोनों घड़ी का मैं उदाहरण दूंगी आप लोगों के सामने। ये छोटा एक ही उदाहरण है, इतना कितना उदाहरण है। हम गए थे सिरसा में गए थे। जब उन्होंने बोला गया मुझे कि आप कुछ समय बताना, क्या जो समय देंगे वो 20 मिनट देंगे कि आधा घंटा देंगे बोलने के लिए। वहाँ घड़ी नहीं लगा था और मैं मोबाइल ऐसे देखती नहीं हो जाना, तो मैं घड़ी यहाँ से मेरा घड़ी लेके जाना भूल गई। तो मेरे मन में आया कि मैंने तो घड़ी नहीं लाई, भूल गई। अब इन्होंने टाइम बोलेंगे मुझे आधा घंटा बोलने के लिए, तो मैं अब समय कैसे देखूंगी? चलो मैंने मन में आया फिर कैसे करें, सुरेश बेटा को बोलूंगी, और घड़ी पहना है, नहीं तो उसका घड़ी मांग लूंगी। इतनी बोली थी, मन के अंदर इतना बोल के एंट्री करें हम गुरुजी के कमरे में। गुरुजी को हमने फल लाए थे, जो भी लाए थे, जो चीजें उनको हमारा मन में जो भाव था दिए। माँ ने आई, सरोज माँ ने ऐसे पकड़ के घड़ी निकाली और ऐसे पहना दी घड़ी, कि आपके लिए लंदन से घड़ी लाए थे। मैंने तो उनको बोली नहीं थी मेरे लिए घड़ी लाना। मैं तुरंत धन्यवाद दी प्रभु को, और मैंने बोली इतनी ये क्या हुआ बात, इतनी बात से ये हो गई। फिर मैंने गुरुजी को यही बात सुनाई, ले गुरुजी ये तो ऐसे ऐसे हुआ। फिर वही घड़ी का सेल खत्म हो गया। यहाँ का बात 4-5 दिन, जब जिस दिन ये घड़ी दिया उसी दिन का समय का बात है। मैंने सुरेश भाई ने एकदम से निकल गया गाड़ी पकड़ के, तो माँ बैठी थी उधर ही। मैंने बोले ओहो सुरेश भाई चला गया, जो घड़ी आप दिए थे ना, वो घड़ी का सेल खत्म हो गई थी।
वो घड़ी देना था उनको, वो घड़ी देना था उनको, बोली में। माँ ने तुरंत जवाब दी, वो घड़ी को रहने दो ना, और एक घड़ी आपके लिए लाए हैं। और वही घड़ी उन्होंने यहाँ ही पहनाई मुझे, और वो घड़ी में अभी सेल भी नहीं डल पाई है। बोलने का मतलब है कि आपका भाव कितना समर्पण, आपके अंदर में कितना समर्पित भाव होता है, इसको तप सेवा सुमिरन के मार्ग में आप कितना, आपको जीना मरना इसी में कितना कर रहे हो। आपका हर आवाज प्रभु तक पहुंचती है। इतनी समर्पण भाव होना चाहिए कि यही मेरे लिए सब है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे बंदगी है। ये नहीं कि खाली रोग नाबूदी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आगे जाना है हमको कि हमारा जो अंदर की मन की विकार, बहुत जन्म जन्म की संस्कार कूट कूट के हमारे अंदर में पड़ा है, वो विकार निकलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको भोजन परिवर्तन करके पूरी तरह गॉड मेड फूड में रहना पड़ेगा, साथ में सेवा, साथ में सुमिरन। ये त्रिवेणी संगम है, तप सेवा सुमिरन। ये प्रयागराज है। हम प्रयागराज में डुबकी मारने जाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती नदी में बस थोड़ी कर लिए, फिर आए, फिर वही हमारा दुर्गति, वही लड़ाई, वही हमारा अहंकार, वही राग द्वेष, वही सब भरा पड़ा है। डुबकी लगाने का क्या फायदा हुआ? पाप धुल गई। तो पाप धोना है आपको, आपका परिवर्तन विकार अगर निकालना है तो ये तप सेवा सुमिरन, ये गंगा जमुना सरस्वती का ये त्रिवेणी संगम में आपको डुबकी पूरी तरह लगाना पड़ेगा। और यहाँ जैसा बोला गया, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है ये हम लोग कोई अपने ये से नहीं बोल रहे हैं। शिव भगवान जी ने बोले, गुरु जी ने अपनाए, गुरु जी ने अपने अनुभव रखे, बाकी भाई ने अपनाए, हमने अपनाए, फिर हमारा अनुभव आपके सामने रखे। आपको भी इसका आनंद लेना है, अनुभव लेना है, तो आपको डुबकी लगाना पड़ेगा। हम डुबकी लगाए तो आपको आनंद नहीं मिलेगी। करना तो आपको पड़ेगा, चलना स्वयं को पड़ेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा अपने आप को सवाल करना है। जब तक हम अपने में नजर नहीं रखें, दूसरों को बोलते रहेंगे, बातें करके सलाह देते रहेंगे, ऐसे करो एनडीएस, ऐसे करो एनडीएस, पहले हम देखें कि हम पूरी तरह अपनाए हैं क्या इसको। हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में हैं। यह कितने हैं, नाम नहीं बताना है, जो पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में नहीं है और अपनी सलाह दे रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे बताने के लिए तो जो गवर्नमेंट फूड में है आपके सामने, आपको कुछ सवाल उठ रहा है, उनको पूछिए ना। वो तो हर समय तैयार है, नरहरी भाई हर समय तैयार है कि पूछो मुझे, प्रदीप भाई हर समय तैयार है, गुरुजी भी बोल रहे हैं कि प्रश्न लिख के तो पूछो। आप इधर उधर क्यों पूछ रहे हो? जो ये जो साधक आए हैं, इनको पूछने का क्या, आपसे बड़े लोग बैठे हैं जिनको आपको सही सटीक जवाब मिलेगा। अगर दूसरों को आप पूछोगे, इसमें क्लेश ही बन रही है, कलह ही मच रहा है। तो समर्पण, आपको समर्पण करना पड़ेगा, पूरी तरह समर्पित हो जाइए। यहीं से संकल्प करिए सबके पास। अब आपका भाग्य अच्छा है, 11 तारीख को ऐसे महान संत आएंगे जो 40 साल से नारियल पानी, एक ही इतना 100 ml नारियल पानी में एक ही टाइम लेते हैं, 40 साल से, और उनका एज है 84 ईयर्स। उनको आप देखोगे, दर्शन करने को मिलेगा, उनका दुआएं लगती है, उनका ब्लेसिंग लगती है। उनके पास प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके उनका आशीर्वाद मांगने उनके चरणों में जाते हैं। लेकिन फिर भी कितना नम्र है, कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है, आपको यही मिलेगा उनका दर्शन।
वो आपके पास आ रहे हैं। तो आप लोग भी उन्हीं के चरणों में संकल्प करना है। हम भी ऐसे बन पाएंगे। आपके सामने तो ऐसे ऐसे इंसान खड़े हैं जो करके इतनी आगे प्रभु प्राप्ति में, उनको एनलाइटमेंट भी इसी में हुआ है। तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारा भी तो ऐसे 2 आंखें, 2 काने, 2 हाथ ऐसे ही है। तो थोड़ा सा हमको समर्पण करना है, विश्वास और समर्पण, समर्पित हो जाना है पूरी तरह। तब आपको, आपका कोई भी कमी नहीं रहेगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना बिजनेस करना पड़ेगा, ना नौकरी करना पड़ेगा, ना कहीं आना पड़ेगा, ना कोई जाना पड़ेगा। अपना आनंद से जैसे पशु पंछी जी रहे हैं, मस्ती में आनंद में जी रहे हैं, ऐसे ही बढ़िया जियोगे और इसको बांटोगे। आपकी परिस्थिति, आपकी अस्तित्व ने आपका चारों तरफ ऐसा कर देगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, इसमें कोई करता नहीं है। मैं करता नहीं हूं, ना कोई करता है, हो रहा है। इस चीज की अनुभव में आएगी। लेकिन इतने तक पहुंचने के लिए तब तो करना पड़ेगा, तब तो करना पड़ेगा। तब नहीं करोगे तो उल्टा दो पत। तब का उल्टा क्या है? तब को उल्टाओगे तो पतन। नहीं करोगे तो जो लूडो का जो है ना, खेलते हैं सांप और सीढ़ियां, पहुंचते हैं, फिर जाके सांप ऊपर में 99 में खा लेता है, फिर नीचे पहुंच जाते हैं, फिर वही हाल होगा। 3 महीने हम गवर्नमेंट फूड में रहे जी, इतनी निर्जला करे जी, रसाहार पे रहे जी, फिर खाना खा लिए जी, तो फिर वापस आ गया हमको, फिर गांठ बढ़ गई, फिर ये हो गया जी। अब क्या करें? तो गलती तो खुद करे ना। पहुंचे थे, फिर सांप खा लिया। एक दिन खा ली कोई बात नहीं, बार बार खाते रहे रोज, फिर इसको अपनी आदत बना दे तो सांप तो खाएगा ही। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को प्रश्न, सब हर समय अपने आप को पूछना है। हम ऐसे ही साधना करें, मैं क्यों व्यर्थ बोल रही हूँ, मैं क्यों व्यर्थ सोच रही हूँ, मैं क्यों व्यर्थ फोन चला रही हूँ? अभी क्या जरूरत है मोबाइल चलाने की? सवेरे सवेरे 6 बजे बड़ा दुख लगा मुझे, और कौन है यहाँ मेरे को नहीं पता, इतना दुख लगा मुझे, रोना आया। ये जो विनोद बेटा है, दिन रात आपके सेवा में लगा है, उसने बोलने गया कि आप 6:30 बजे यहाँ आ जाओ जी ध्यान में के लिए, प्रदीप जी आए हैं, उनका लाभ लेना है। बोलने गया किसके कमरे में? सुबह का नहीं था माता जी, अगले दिन का, पिछले कल, अगले का, वही आज का नहीं था, पिछले कल का था। हाँ, इससे क्योंकि पिछले कल ही बोलते हैं, अगला बोल रहे हैं, पिछला कल परसों का, परसों उन्होंने बुलाने गए, आप ही के अच्छे के लिए बुलाने गए कि आओ और आपने यहाँ का लाभ उठाओ। वो वही समय बोले, क्या बोले, टाइम नहीं है, क्या बोले, बोले कुछ भी बोले, जो भी व्हाट्सएप चला रहे थे, मोबाइल चला रहे थे सवेरे सवेरे। हम तो यही करेंगे, यही करने आए हैं, यही करने यहाँ नहीं आए हैं, आप मोबाइल चलाने नहीं आए हैं। हम आपको देख लेंगे जी सूरत पे, कमाल है। अच्छा, मतलब कोई अच्छा आपके लिए बोल रहा है कि यहाँ आओ, यहाँ पे लाभ लो, सवेरे सवेरे मोबाइल चला रहे, आए किस लिए हैं हम इधर? मत जब उठाओ तो उनको कौन था वो, पूछ रहे थे ना, पता तो लगे कौन था। कितने बड़े बड़े बात बोल दिए उनको, बोलते समय सोचे भी नहीं। हम तो यहाँ बोले साधक बनना, साधना करना है तो आओ, कंडीशन नहीं रखा गया था। आए किस लिए है? जो भी है, जो भी बोले वो खड़े होना चाहिए।
है अगर इधर खड़ा होना चाहिए। बहुत सारी बातें बोल दिए इसको। नहीं तो सुधरेंगे नहीं ना ऐसे हम। अपने आप खड़े होने, फिर अंकल को तो पता ही है कौन है, वो उठाएंगे फिर। कौन तो खड़ा हो जाएगा, पर कौन था। डराना नहीं चाहिए ऐसे कि सूरत में देख लेंगे हम आपको। आप सूरत का है ना, हम भी उधर का है, हम वहीं पहुंचेंगे आपको मिलने के लिए। यहाँ गुंडागर्दी तो करने आए हैं क्या हम? इसकी ये जो चर्चा हम अभी यहाँ नहीं करेंगे तो अच्छा है, उसको व्यक्तिगत बुला के आप तो समय का ध्यान दीजिए और समर्पण भाव को बढ़ाइए, किसी भी तरह सरेंडर भाव को बढ़ाइए। किस लिए आए हैं हम? इतना सभी कोई बोल रहे हैं, हम अपने आप को सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं। किस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से यहाँ सब हो रहा है? तो अपने पे दृष्टि देना है। अपने से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ये बात पहले भी बोली थी, अभी भी बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आप समय पे यहाँ पहुंचना है। बार बार कोई कमरे में बुलाने नहीं जाएगा। अगर हम देखेंगे कमरे पे